अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू आवर चैनल रज़ा साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी। देखें, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। तो उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने अगली जो टाइप है उसकी जानिब। ये टाइप नहीं है, बेसिकली ये एक कॉलम की प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम का ट्रांसपोज, ये बड़ा इजी मेथड है। कॉलम का ट्रांसपोज किस तरह निकाला जाता है, और ये बेसिकली वही कॉलम होता है, उसका एक ऑपरेशन किया जाता है जिसके बाद उस कॉलम का ट्रांसपोज निकल आता है। कैसे करते हैं? इसमें यह किया जाता है कि जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स होता है उसके जो रोज़ हैं उसको आप कॉलम में और कॉलम को आप रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जो कि है 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम करेंगे ये कि हम जो इसकी रो है 0 1 उसको कॉलम बना देंगे, और जिसका कॉलम है 0 2 उसको रो बना देंगे, और इस तरह दूसरी जो इसका कॉलम है वो 1 3 है वो इधर रो बन जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला है उसके रोज़ जो हैं वो नीचे वाले के कॉलम हैं, और जो नीचे वाले की रोज़ हैं वो ऊपर वाले के कॉलम हैं। तो इस तरीके के साथ आप किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं कि आपको जो भी कॉलम दिया जाए आप उसकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर लें। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये वाला मैट्रिक्स आ गया जी 0 1, ये जी हमारे पास आ गया है जी 3/2 वाला, इसका ऑर्डर है। तो हम इसका किस तरह ट्रांसपोज निकालेंगे? आप देख रहे हैं कि जो इसकी रोज़ हैं, कॉलम है 0 5 2, उसको हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं 0 5 2, और इस तरीके के साथ जो है वो इसका दूसरा जो कॉलम है 1 3 1 उसको हम दूसरी रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर था 3/2 तो अब 2/3 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली जो किस्म है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स की। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी कॉलम का मनफी कॉलम भी इसे कहते हैं। कि किसी कॉलम का मनफी कॉलम क्या होता है? ये बड़ा इजी काम है। इसमें जो आपको कॉलम दिया जाता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपने अलामतें चेंज कर देनी होती हैं। जमा है तो माइनस कर देनी होती है, माइनस है तो आपने जमा कर देनी होती है। बड़ा इजी सा मेथड है। आपने मिसाल के तौर पर आप एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 और अब आप देख रहे हैं कि 2 के साथ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इसके माइनस में -2 +1 -3 -2। तो अब ये जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है या मनफी कॉलम है। तो अब आपको पता चल गया कितना इजी सा मेथड है, और ये आप आराम के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कॉलम, ये क्या होता है? ये भी किसी भी कॉलम का वो अगर आप ट्रांसपोज लें, अगर वही कॉलम आ जाए तो जो पहला आपका कॉलम होगा वो सिमेट्रिक कॉलम होगा। यानी कि जो कॉलम आपको दिया गया है, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप उसका ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल आ जाए। मिसाल के तौर पर आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, वो भी उसी के इक्वल आ गया। तो ये इस तरह के मैट्रिक्स को आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। मिसाल लेते हैं, और मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है M, ये आ गया जी 1, एक लंबा कर लेते हैं 1 0, और हो गया 0 1 2 3, अगला है जी 2 -1 4, और अगला है जी 3 4 0। अच्छा, अब आप देखें कि हम क्या करते हैं, हम इसी का ट्रांसपोज लेते हैं। आप यानी कि इसके जो रोज़ हैं उसको कॉलम में और कॉलम जो है उसको रोज़ में कन्वर्ट कर दें। आपने एक ही को पकड़ना है, अगर रोज़ को कॉलम में तो दूसरे खुद ब खुद हो जाते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं। अब आप देखें कि इन दोनों मैट्रिक्स सेम है और हमने कन्वर्ट भी कर लिया है, तो क्या इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके इक्वल है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के
इक्वल हो, इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक कालब है। बड़ा इजी सा तरीका था और आपने ये फाइंड आउट कर लिया। मुझे खुशी होगी कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो बड़ी इजी टाइप है, वो है जी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक कालब, इसको अब ये भी कहते हैं आप। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें वही सिमेट्रिक कालब ही होता है, लेकिन इसमें वो मनफी कालब आ जाता है। जैसे मैंने मनफी का आपको समझाया ना कि अलामतें चेंज हो जाती हैं, कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए का मनफी कालब है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ए मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज जो आया उसके अंदर वो जो था वो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स था। तो इस तरह का मैट्रिक्स आप कहेंगे कि ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको इसकी एक ईजी एग्जांपल समझा देता हूँ। लिखें भाई, लिखते हैं जी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, ए नाम दे लें। तो जी ये मैट्रिक्स है जी 0 2 3 -2 0 1 और है जी -3 एंड -1 0। अब आप इसी का ट्रांसपोज ले लें। अब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1। अच्छा, अब आप अगर थोड़ी सी वीडियो रोक के अगर इसी ए जो मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लें, वो भी इसी के इक्वल आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इसका ए यानी ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं हम सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको लग गई होगी समझ। इससे पहले आपका आइडिया होना चाहिए नेगेटिव मैट्रिक्स। आखिरी जो किस्म आज जो हम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसको आप वाहदानी कालब भी कहते हैं वैसे उर्दू में, वाहदानी कालब। इसमें क्या होता है कि जो किसी भी कालब का जो डायगोनल होता है वो if all the diagonal entries are 1, यानी किसी भी जो आपको मैट्रिक्स दिया जाए उसका जो डायगोनल है ना, अगर उसकी एंट्रीज़ 1 1 1 1 है तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वाहदानी कालब होगा। आप देख रहे हैं कि इसका जो डायगोनल है वो 1 1 1 1 आ रहा है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आखिर पे मेरी सब भाइयों से गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और मैथ जो है ये प्रैक्टिस की गेम है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।